कुंडा के बाहुबली, यूपी की राजनीति के रियल लाइफ गैंग्स ऑफ वासेपुर वर्जन और 7 बार से लगातार विधायक राजा भैया फिर सुर्खियों में। वजह वही पुरानी परिवार की लड़ाई, लेकिन इस बार एंट्री होती है 839 पन्नों की चार्जशीट की। भानवी सिंह यानी राजा भैया की पत्नी, जिनसे रिश्ता अब कोर्ट और अखबार दोनों में चल रहा है, ने सीधे पीएमओ तक खत लिखकर कहा, राजा साहब के पास हथियारों का जखीरा है और भाई साहब हथियार भी कोई देसी कट्टा नहीं, सीधे तुर्की की पिस्टल और ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफलें। अब सवाल ये है कि जब यूपी पुलिस को चाकू दिखाने पर आधा मोहल्ला उठवा लिया जाता है, तो राजा भैया के शस्त्रागार को देखकर सरकार क्यों खामोश है? इतना ही नहीं, भानवी ने कोर्ट में 839 पन्नों का डॉक्यूमेंट जमा कर दिया। इसमें अवैध संबंधों से लेकर मारपीट और बच्चों की फीस न भरने तक के सबूत बताए गए। हाँ, फीस का किस्सा बड़ा मजेदार है। 500 करोड़ की हवेली वाले घर में बच्चों की फीस 75,000 अटकी पड़ी है। सवाल ये कि जब विधायक निधि से गांव-गांव में पुल और तालाब बन जाते हैं, तो बच्चों की फीस क्यों नहीं भरी गई? क्या ये विकास का नया मॉडल है? अब आते हैं ड्रामे के अगले सीन पर। बेटी राघवी का खत, उसमें साफ लिखा है, ताऊ आपने मुझे इतना रुलाया कि आंखें दर्द करने लगी और आप उसी महिला से बात करते रहे जिसने मुझे स्लट कहा। सोचिए, जब 17 साल की बेटी अपने पिता को ऐसा खत लिखे तो राजा का दरबार किस तरह लगेगा? जनता दरबार या पारिवारिक अदालत? इधर बेटे बृजराज सिंह कहते हैं, जय सिया राम, माँ है इसलिए चुप थे, लेकिन अब इज्जत उछाल रही है, यानी परिवार भी आधा आधा बंट गया है। बेटियां माँ के साथ, बेटे पिता के साथ। यूपी की राजनीति में ऐसा बंटवारा अगर वोट बैंक पे हुआ होता तो आज सियासत का नक्शा ही बदल गया होता। भाई, अब सवाल सरकार से है। जब आम आदमी अवैध पटाखे रख ले तो एनएसए लग जाता है, तो राजा भैया के हथियारों पर बुलडोजर क्यों खामोश है? जब घर की लड़ाई 839 पन्नों तक पहुंच गई है, तो क्या गृह मंत्रालय सिर्फ रिपोर्ट तलब करके इतिश्री कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, यूपी में क्या कानून सिर्फ आम जनता के लिए है या फिर राजाओं के लिए कोई अलग संविधान लिखा गया है? कुंडा के लोग कहते हैं, रानी साहिबा 10 साल से चुप क्यों थी? अरे भाई, सवाल ये नहीं है कि उन्होंने अब क्यों बोला, असली सवाल ये है कि बोला तो है तो सरकार सुन भी रही है, या फिर राजा है तो सब माफ है वाला फॉर्मूला लागू है। कुल मिलाकर ये कहानी अब सिर्फ परिवार की नहीं रही, बल्कि यूपी की राजनीति का आईना बन गई है। जहाँ एक तरफ कानून का डंडा आम जनता पर चलता है, वहीं रियासतों में ये डंडा अक्सर पूजा के लिए रखा जाता है।